नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं रोगों की शुरुआत कहाँ से होती है और जब हम उन पर ध्यान नहीं देते या गलत इलाज कर लेते हैं तो शरीर में बड़ी बीमारियां बन जाते हैं, बड़े रोग बन जाते हैं और जिनको एलोपैथी साइंस कहती है ये असाध्य रोग हो गए। अब सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, चाहे वो गठिया हो, चाहे वो हार्ट अटैक की बीमारी हो, चाहे किडनी की बीमारी हो या फिर वो शुगर की बीमारी हो। जब ये बड़े रोग बन जाते हैं तो एलोपैथी कहती है इसका इलाज नहीं है, सारा जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी और आप लोग भी उन दवाओं को खाते खाते परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं और इतने परेशान हो जाते हो कि इस सुंदर शरीर को, जिसको भगवान की सबसे सुंदर कृति कहा गया है, इसको प्राप्त करके भी आप ये समझने लग जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करने लग जाते हैं कि हे भगवान उठा ले तो अच्छा है। जब ऐसा मन में भाव पैदा हो जाता है, लेकिन क्यों होता है ये मन में भाव? क्योंकि हम जब प्रारंभ में बीमारी शुरू होती है उसका सही इलाज नहीं करते। हमें बीमारी की शुरुआत कहाँ से होती है? कभी कब्ज बन जाती है या गैस बन जाती है या शरीर गिरा गिरा थका थका रहता है, काम करने की इच्छा नहीं होती, थकावट सी शरीर में रहती, आंखों से पानी निकलने लग जाता है, यहां तक कि बाल भी झड़ने लग जाते हैं। हम ध्यान नहीं देते और ध्यान भी देते हैं तो वहां हम स्टेरॉइड्स का प्रयोग करके शरीर में एनर्जी पैदा कर लेते हैं। झड़ते हुए बालों को देख करके हम बाजार से विभिन्न प्रकार के तेलों का प्रयोग कर लेते हैं और जब बाल सफेद होने लग जाते हैं तो बाजार में बनाई गई विभिन्न प्रकार की डाइयों का प्रयोग करते हैं जो बाल काले करने वाली डाइयां होती हैं। शरीर में थकावट रहती है, कब्ज रहती है, तो हम कब्ज को दूर करने के लिए बाजार से किसी भी लैक्सेटिव का प्रयोग कर लेते हैं। अब जब कब्ज हो गई, कब्जी के लिए विभिन्न प्रकार की जो गोलियां, चाहे वो आयुर्वेदिक है या एलोपैथी दवाइयां हैं, पीने के सिरप हैं, जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो उसमें गलती क्या हो जाती है कि हम पेट को तो साफ कर लेते हैं लेकिन अग्नि को तेज नहीं करते। शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां हैं, 5 भूताग्नि और 7 धात्वाग्नि और 1 जठ अग्नि है। इन 13 प्रकार की अग्नियों को तेज नहीं किया जाता। कब्जी को दूर करने के लिए कब्जी का लैक्सेटिव ले लिया जाता है। उसका परिणाम क्या होता है कि आगे आपकी आंतें काम करना बंद कर देती हैं और आपकी कब्जी का रोग परमानेंट बन जाता है। इस कब्जी के कारण आपके दिमाग में टेंशन रहने लग जाती है, स्ट्रेस पैदा हो जाता है। इस कब्जी के कारण आपके अंदर मोटापा पैदा हो जाता है। इस कब्ज के कारण आपके अंदर बवासीर पैदा हो जाती है, भगंदर का रोग बन जाता है और इसी कब्ज के कारण नर्व वेरिकोज की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। एक कब्जी का गलत इलाज करने से हमारे अंदर रोग पैदा हो गए और इन आंतों की कमजोरी, जो बार बार दवाइयों का प्रयोग किया गया, उन आंतों की कमजोरी के कारण जब आंत पूरे बल को बाहर नहीं फेंकती तो आंतें मोटी हो जाती हैं, यानी पेट की चर्बी बढ़ने लग जाती है, पेट बढ़ने लग जाता है। जब पेट बढ़ने लग जाता है, चर्बी बढ़ने लग जाती है तो इस आम रस के कारण कच्चा रस बनता है और इस कच्चे रस से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो बीपी बढ़ने लग जाता है और जब बीपी बढ़ता है तो हार्ट अटैक की या किडनी की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमने आंतों को बार बार कब्ज या गैस की दवाई को प्रयोग करके आंतों का काम बंद कर दिया, आंतें कमजोर हो गई। हमने आंतों की कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न नहीं किया, ऐसा इलाज नहीं किया। अब आंतें कमजोर हो गई, आमरस पैदा हो गया,
ये आम रस से आमवात पैदा हो जाती है। जब आमवात जोड़ों में जाती है तो जोड़ों में दर्द पैदा हो जाता है, जिसको संधि शोथ कहते हैं। शरीर का प्रत्येक अंग अंग दुखने लग जाता है, शरीर में थकावट रहने लग जाती है। तो वहां पुरुष क्या करता है, चाय पी लेता है। महिलाएं क्या करती है, चाय का प्रयोग करना शुरू कर देती हैं। चाय पीने से कहते हैं जी सुस्ती आ गई, कुछ समय के लिए दर्द दूर हो गया, लेकिन इस चाय के पीने से अचानक पता चला कि सर्वाइकल और माइग्रेन पैदा हो गया। इस चाय के प्रयोग करने से पता चला कि शुगर बन गया। इस चाय का प्रयोग करने से पता चला कि आप बीपी के बीमार बन गए। इस चाय का प्रयोग करने से पता चला कि आपके पैरों में जलन बढ़ गई, पैर सुन्न होने लग गए, क्योंकि शुगर के लक्षणों की तरफ बढ़ते चले गए। हमने यहां भी उस आमवात को दूर करने के लिए चाय का प्रयोग कर लिया, या फिर शरीर में होते या होने वाले उस दर्द को दूर करने के लिए जिन अनाल्जेसिक दवाओं का प्रयोग किया, उन अनाल्जेसिक दवाओं के कारण भी, उन एंटीबायोटिक्स के प्रयोग करने के कारण भी आपकी आंतें और कमजोर हो गई। और आंतें कमजोर होने का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा, उन एंटीबायोटिक्स से आपका बीपी बढ़ने लग गया, उन अनाल्जेसिक दवाओं से आपका बीपी बढ़ने लग गया। और जितना है उसको प्रयोग करते चले गए, आप हार्ट के रोगी या किडनी के रोगी या फिर लीवर सोराइसिस के रोगी बनते चले गए। और अगर लीवर के अंदर ये गर्मी पहुंच जाती है तो लीवर के द्वारा जब ये खून के अंदर या किडनी के द्वारा खून शुद्ध न होने से आपके रक्त में गर्मी बढ़ जाती है, तो सोराइसिस, स्वित्र कुष्ठ, सूखा एक्जिमा, गीला एक्जिमा, चर्म रोग पैदा हो जाते हैं। अब कहां से बीमारी पैदा हुई कि आपने पेट को साफ नहीं किया, कब्ज को दूर नहीं किया, बनते हुए आमरस को ठीक नहीं किया, आपने गलत तरीके का गलत इलाज कर लिया। उस गलत इलाज के कारण आपके अंदर ये बीमारियां पैदा हो गई। महर्षि चरक ने कहा है, पीपली पीपला मूल चव्य चित्रकनाग्रही यवागु दीपनी हास्यात शूल घनिच। कि अगर यवागु, जिसको जौ कहते हैं, अगर इस जौ को उबाला जाए काढ़े के अंदर, कौन सा काढ़ा, पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक और सौंठ के बने हुए इस काढ़े के अंदर, यानी 20 ग्राम ये चूर्ण लेकर के इसमें 1 किलो पानी डाल दिया जाए, और इस 1 किलो पानी को उबलते उबलते जब आधा किलो रह जाए, इस आधा किलो पानी के अंदर, इस कवात के अंदर 2 मुट्ठी जौ डाल दिया जाए और इस जौ को दोबारा उबाल दिया जाए, तो उसको यवागु कहते हैं। इस यवागु को प्रयोग करने से शरीर के अंदर, आंतों के अंदर जो मल इकट्ठा हो गया, जिससे आपका पेट बढ़ने लग गया, जिससे आपका वेट बढ़ने लग गया, पेट और वेट दोनों खत्म होते चले जाएंगे। इस यवागु के पीने से आपका जो आमरस बना, वो आमरस आपका बनना ठीक हो जाएगा, आमरस आपका बनना बंद हो जाएगा। क्योंकि आमरस के कारण जो जोड़ों में दर्द फैला था, जिस दर्द की दवा का प्रयोग करने के लिए आपने अनाल्जेसिक दवाओं का प्रयोग किया, अब आपको अनाल्जेसिक दवाओं का प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपको एंटीबायोटिक खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपको मोटापा या दर्द को दूर करने के लिए दर्द निवारक दवाओं का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसे यवागु ने आपकी बढ़ी हुई चर्बी को कम कर दिया, आपके अंदर बने हुए आमरस को दूर कर दिया। जब आपका आमरस दूर हो गया तो आपकी नर्व वेरिकोज की समस्या दूर हो गई। जब आपका आमरस दूर हो गया तो शरीर गिरा गिरा, थका थका, जो थकावट रहती थी वो थकावट आपकी दूर हो गई। जो आंखों से पानी आना शुरू हो गया था वो ठीक हो गया, क्योंकि यह यवागु, शास्त्र कहते दीपनिया, अग्नि को दीप्त करती है। कौन सी अग्नि को दीप्त करती है? जो 13 प्रकार की शरीर में अग्नियां हैं, जिसको मैंने बताया है। इस 13 प्रकार की अग्नियों को ये दीप्त करती है। और दीप्त करने के पश्चात जब आमरस खत्म हो जाता है तो शास्त्र लिखते हैं, यवागु दीपनिया शयातः शूल घनिच। यह यवागु, इस तरह का यवागु अगर प्रयोग किया जाए तो यह अग्नियों को दीप्त करके, आमरस को खत्म करके आपके अंदर होने वाले दर्द को दूर कर देती है, यानी बनने वाले गठिया को दूर कर देती है। कितना साधारण सा इलाज था कि हमें सिर्फ
पीपली, पीपला मूल, सव्य, चित्रक और सौंठ को मिलाकर बराबर मात्रा में उसका प्रयोग करके यवागु का प्रयोग कर लेने से न हमारी किडनी डैमेज होती, न हमारे को शुगर बनता, न हमारा माइग्रेन होता, न सर्वाइकल होता, न मोटापा आता, न हृदय रोगी बनते, न कब्ज बनती, न एसिडिटी बनती, यानी आपकी सभी समस्याओं का समाधान था। इस प्रकार की प्रत्येक समस्या का सही समाधान महर्षि चरक के द्वारा जो बताया गया है, अगर आप जानना चाहते हैं तो लगातार हमारे से जुड़ते रहिए और नई नई वीडियोज को देखते रहिए। मैं नाड़ी वैद्य कार्यक्रम से वैद्य सत्य प्रकाश आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहो।